हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट साइक्लोन्स को डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली जो साइक्लोन आया है दाना, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट जो साइक्लोन है उनके नेम, किसके द्वारा ये नेम दिए जाते हैं, एंड जो अफेक्टेड एरिया है, इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। साइक्लोन दाना वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। द नेम दाना इज़ गिवन बाई विच कंट्री। तो ये जो दाना नेम है ये दिया गया है कतर के द्वारा। नेम गिवन बाई कतर। अफेक्टेड एरिया की बात करें तो उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल इसका अफेक्टेड एरिया है। साइक्लोन जो है वो बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ है। अरबिक लैंग्वेज में दाना का मीन है जनरोसिटी। क्लास में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से ये साइक्लोन्स बनते हैं, कौन कौन से एरिया में किस टाइप के साइक्लोन बनते हैं और कौन से एरिया जिससे इफेक्ट होते हैं, नेम इनका कौन देता है। सो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन असना वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। द नेम असना इज़ गिवन बाई विच कंट्री। तो ये नेम जो है वो पाकिस्तान के द्वारा दिया गया था। इसमें जो हमारा कच्छ कोस्ट है, गुजरात एंड पाकिस्तान का एरिया, ये अफेक्टेड था। पाकिस्तान ने इसका नेम दिया था। साइक्लोन फॉर्म्ड इन अरेबियन सी। द वर्ड असना मीन्स द वन टू बी एक्नॉलेज्ड और प्रेज्ड। साइक्लोन असना विल बी द ओनली and fourth cyclone to form in the Arabian Sea in August since 1944. Cyclone Remal was recently seen in news. The name Remal is given by which country? तो रेमल जो है ये ओमान के द्वारा दिया गया था। अफेक्टेड एरिया था इसमें वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। बे ऑफ बंगाल में ये साइक्लोन फॉर्म हुआ था। अरबिक में रेमल का मीन्स है सैंड। इसके पहले जो कुछ साइक्लोन्स आए हुए हैं, जैसे यास है 2021 में आया था, एम्फन है 2020 में आया था, साइक्लोन फानी है ये आया था 2019 में, आयला आया था 2009 में, विच कॉज्ड मैसिव डैमेज इन सुंदरबंस एंड अदर पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इस एरिया में आए हुए कुछ अदर साइक्लोन्स के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं जिन्होंने सुंदरबन और वेस्ट बंगाल के अदर पार्ट्स में मैसिव डैमेज किए हैं। अब हम लोग साइक्लोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो टर्म साइक्लोन है वो ग्रीक वर्ड साइक्लोस से डिराइव किया गया है, जिसका मीन्स है कॉइल्स ऑफ स्नेक। साइक्लोन इज़ एन इंटेंस वर्ल्ड इन द एटमॉस्फेयर विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स सर्कुलेटिंग अराउंड इट एंड एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर रेस्पेक्टिवली। देखिए, साइक्लोन को अगर डिस्कस करें तो ये एक तरीके की इंटेंस वर्ल्ड होती हैं एटमॉस्फेयर में, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ सर्कुलेट करती हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये किस तरीके से होती हैं, अगर हम सपोज़ करें ये हमारी अर्थ है तो इसमें दो तरीके के हेमिस्फेयर हैं, एक नदर्न हेमिस्फेयर है और एक सदर्न हेमिस्फेयर है। नॉर्थ पोर्शन वाला हेमिस्फेयर हमारा नदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है और इसमें जो सर्कुलेट होती हैं विंड्स वो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेट होती हैं इस डायरेक्शन में ऐसे। और जो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है उसमें जो डायरेक्शंस विंड की हैं वो क्लॉकवाइज होती हैं। विंड्स की एक टेंडेंसी होती है कि जो लैंड की विंड होती हैं वो जल्दी गर्म हो जाती हैं और जो वाटर विंड्स होती हैं वो कंपैरेटिवली धीरे गर्म होती हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो हमारा अंडमान निकोबार वाला पोर्शन है वो लैंड एरिया है और उसकी चारों तरफ बे ऑफ बंगाल में सिर्फ पानी ही पानी है। तो जब अंडमान एंड निकोबार में जो वाटर के बीचों बीच है उसमें जब हवाएं चलती हैं तो वो हवाएं जल्दी से गर्म हो जाती हैं, इस वजह से वो जल्दी से ऊपर उठने लगती हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अंडमान एंड निकोबार के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है, तो वो जो पानी वाली हवाएं हैं वो उसका प्लेस लेने के लिए उसकी जगह पर आ जाती हैं। इस तरीके से ये एक साइकिल बन जाती है, हर तरफ की हवाएं जो है उसका प्लेस लेने के लिए आ जाती हैं। जब इंटेंस अमाउंट में ये हवाएं चलने लगती हैं तो इसकी वजह से साइक्लोन बनते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट होने लगता है एयर में और ये साइक्लोन वाटर से किसी न किसी लैंड एरिया की तरफ मूव करते हुए अपनी डायरेक्शन सेट कर लेते हैं और लैंड एरिया में जाकर के ख़त्म हो जाते हैं। तो इस बार की जो डायरेक्शन है वो बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट होकर के उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल का जो तट है, कोस्टल एरिया है, वहाँ पर जाकर के ये ख़त्म हो रहा है। तो हमने यहाँ पर साइक्लोन को समझ लिया कि साइक्लोन क्या होता है। अब हम लोग साइक्लोन का क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। देखिए, कई तरीके के साइक्लोन्स हो सकते हैं। कुछ लो प्रेशर एरिया में साइक्लोन आते हैं जो लेस दैन 70 नॉट्स होते हैं। नॉट्स क्या होता है, नॉटिकल माइल्स को कहते हैं। नॉटिकल माइल एक तरीके की समुद्र में दूरी नापने की जो यूनिट होती है वो नॉटिकल माइल होती है। अगर हम लोग 1 नॉटिकल माइल की बात करें तो ये 1 मिनट ऑफ लैटिट्यूड के इक्वल होता है। दैट मीन्स 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू हो जाएगा 1.15 माइल्स, या फिर इसे हम किलोमीटर्स में बात करें तो 1.85 किलोमीटर्स के अराउंड होता है।
तो यहाँ पर जो हमारा क्लासिफिकेशन है इसमें लो प्रेशर एरिया लेस दैन 17 नॉट्स में क्रिएट होता है, तो उसमें लेस दैन 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड्स चलती हैं। डिप्रेशन जो है वो 17 टू 27 नॉट्स में अकर होता है, इसमें 31 टू 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड्स चलती हैं। डीप डिप्रेशन 28 टू 33 नॉट्स में होता है, इसमें 50 टू 61 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड्स चलती हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म जो होता है इसमें 34 टू 47 नॉट्स के बीच में ये होता है, और इसमें 62 टू 88 किलोमीटर पर आवर स्पीड से विंड्स यहाँ पर चलती हैं। इसके बाद में सिवर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कंडीशन आती है जो कि 48 टू 63 नॉट्स के बीच की कंडीशन है, और इसमें 89 टू 118 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड्स चलती हैं। वेरी सिवर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो होते हैं वो 64 टू 119 नॉट्स के बीच में क्रिएट होते हैं, और इसमें 119 टू 221 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड्स चलती हैं। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होते हैं वो सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स होते हैं जो कि 120 नॉट्स एंड अबव आते हैं, इसमें 222 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या फिर इससे ज़्यादा की स्पीड से विंड्स चलती हैं। तो साइक्लोन का क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइक्लोन मिचोंग वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, द नेम मिचोंग इज़ गिवन बाई विच कंट्री। ये जो मिचोंग है ये म्यांमार के द्वारा दिया गया है। अफेक्टेड एरिया था इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। साइक्लोन फॉर्म हुआ था बे ऑफ बंगाल में। हाउ आर द नेम्स ऑफ साइक्लोन डिसाइडेड। ये जो साइक्लोन्स के नेम डिसाइड किए जाते हैं, हम लोग हर क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं कि किसने नेम दिया इसका, तो ये नेम कैसे डिसाइड किया जाता है। द नेम ऑफ साइक्लोन्स इज़ डन बाई कंट्रीज़ ऑन ए रोटेशनल बेसिस। ये रोटेशनल बेसिस किस तरीके से डिसाइड की जाती है ये जानते हैं। Following certain existing guidelines by the World Meteorological Department. Worldwide, there are 6 regional specialized meteorological centers जिन्हें RSMCs कहते हैं, and 5 regional tropical cyclone warning centers, mandating for issuing advisories and naming of the tropical cyclone. ये जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं इनके लिए इनके नेम का डिसीजन जो होगा वो कौन करेगा, इसके लिए रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं, एंड इसके साथ साथ साइक्लोनिक वार्निंग सेंटर्स भी हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारा IMD है वो 6 RSMCs में से एक है जो कि प्रोवाइड करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म सर्ज एडवाइजरीज टू 13 मेंबर कंट्रीज़ अंडर द WMO। अब ये 13 मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, में इंक्लूड है बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड UAE एंड यमन। ये सभी इंक्लूडेड हैं। इन सभी 13 कंट्रीज़ के द्वारा 13 नेम्स सजेस्ट किए गए, तो टोटल 169 नेम्स हो चुके हैं जिनकी एक लिस्ट है पूरी, और ये अपॉर्चुनिटी अल्फ़ाबेटिकली दी जाती है कि किसके नेम को सेलेक्ट किया जाएगा। ये सभी कंट्रीज़ जो हैं ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हर बार आने वाले साइक्लोन का नाम डिसाइड करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली देखें तो सबसे पहले बांग्लादेश डिसाइड करेगा, उसके बाद इंडिया, उसके बाद में ईरान, फिर मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया। यानी कि जैसा कि हमें पता है कि इस बार का दाना नेम जो है वो कतर ने दिया है, तो इसके बाद जो आने वाला साइक्लोन होगा उसका नेम सऊदी अरबिया के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, और उसका नेम भी डिसाइड है। उसका नेम फंगोल रखा है सऊदी अरेबिया ने। इसके बाद श्रीलंका ने डिसाइड किया है शक्ति नाम से। तो ये साइकिल जो है चलती रहती है, हर कंट्री को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो नेम डिसाइड कर सके। देखिए ये 3 साइक्लोन जो हैं आ चुके हैं। दाना करंटली चल रहा है, ये कतर ने नेम दिया है इसका। इसके पहले रेमल और अशना जो है ये आ चुके हैं। रेमल नेम दिया था ओमान ने, और अशना जो है वो पाकिस्तान के द्वारा सजेस्ट किया गया था। इसके बाद में साइक्लोन फेंगोल आने वाला है, ये सऊदी अरेबिया डिसाइड करेगा। जैसा कि आपको बताया था कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, तो कतर के बाद सऊदी अरेबिया का नंबर है। आगे बढ़ेंगे। साइक्लोन बिपरजॉय वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इसका नेम किसने दिया है, तो बिपरजॉय का नाम जो है वो बांग्लादेश के द्वारा सजेस्ट किया गया था। इसका मीन्स है डिजास्टर या फिर कैलामिटी इन बंगाली। अफेक्टेड एरिया था मांडवी इन गुजरात एंड कराची इन पाकिस्तान ऑन 15 जून 2023 ये आया था। साइक्लोन जो है अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुआ था। साइक्लोन मांडोस वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये मांडोस नेम दिया गया था UAE के द्वारा। अफेक्टेड एरिया था इसमें तमिलनाडु एंड पुदुचेरी कोस्ट फ्रॉम 8 दिसंबर 2022 ऑनवर्ड्स ये अकर हुआ था। साइक्लोन फॉर्म्ड इन बे ऑफ बंगाल। साइक्लोन सितरंग वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, द नेम सितरंग इज़ गिवन बाय विच कंट्री, तो ये नेम जो है थाईलैंड के द्वारा दिया गया।
अफेक्टेड एरिया था इसमें बांग्लादेश एंड साइक्लोन फॉर्म्ड इन बे ऑफ बंगाल। Recently, cyclone Midhili made landfall in Bangladesh. The name Midhili was given by which country? तो ये नेम जो है मालदीव्स के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है यहाँ पर। इसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश अफेक्टेड हुए थे। बे ऑफ बंगाल में ये साइक्लोन फॉर्म हुआ था। साइक्लोन हमून was recently seen in news. The name हमून was given by which country? तो ये हमून नेम जो है ये ईरान के द्वारा दिया गया था। साइक्लोन फॉर्म्ड इन बे ऑफ बंगाल। जो तेज़ एंड हमून साइक्लोन्स हैं इनको कंसीडर किया जाता है एज अ ट्विन साइक्लोन डेवलप्ड ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन। और लास्ट सच ट्विन साइक्लोन्स वर लुबान एंड तितली। ये 2018 में रिकॉर्ड किए गए थे अकॉर्डिंग टू IMD। तेज़ नेम जो है ये इंडिया ने दिया था, हमून जो है ये ईरान ने दिया है। साइक्लोन तेज़ वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। द नेम तेज़ वॉज गिवन बाई विच कंट्री? तो ये जो है तेज़ नेम इंडिया के द्वारा सजेस्ट किया गया था। इसमें ओमान एंड यमन अफेक्टेड एरिया था। साइक्लोन जो है अरेबियन सी में फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन मैंडस हैज़ इम्पैक्टेड विच स्टेट रिसेंटली? तो साइक्लोन मैंडस ने तमिलनाडु स्टेट को इफ़ेक्ट किया है। इसका नेम जो है UAE ने सजेस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन असनी हैज़ बीन नेम्ड बाय विच कंट्री? तो असनी नेम जो है ये श्रीलंका ने दिया है। ध्यान में रखेंगे दो नेम हैं, एक है अशनी और एक है अशना, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। असनी नेम जो है ये श्रीलंका ने दिया है और जो असना नेम है ये पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। 8 मई 2020 को ये बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ था। कौन कौन से स्टेट इससे अफेक्ट हुए थे? तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल अफेक्टेड एरिया थे। साइक्लोन अशनी इज़ द फर्स्ट स्टॉर्म इन नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन इन 2022। आप इमेज में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से साइक्लोन जो है जनरेट होते हैं। डायरेक्शन भी अलग अलग रहती है। अगर बे ऑफ बंगाल में जनरेट होने वाला साइक्लोन है तो वो इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं लैंड एरिया से टकराते हैं, और अरेबियन सी में जनरेट होने वाले साइक्लोन भी कोस्टल एरियाज़ को अफेक्ट करते हैं। साइक्लोन जवाद हैज़ बीन नेम्ड बाय विच कंट्री? जवाद जो है ये सऊदी अरेबिया के द्वारा सजेस्ट किया गया नेम है। इसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल इंडिया के अफेक्टेड स्टेट हैं। दिसंबर 2021 में ये आया था। विच कंट्री हैज़ बीन अफेक्टेड बाय टाइफून मुइफा इन 2022? टाइफून मुइफा से अफेक्ट हुआ था चाइना एंड जापान, दोनों अफेक्टेड कंट्रीज़ थे चाइना एंड जापान, और ये पैसिफिक ओशन में जनरेट हुआ था। जिसे हम लोग यहाँ पर साइक्लोन कहते हैं वो पैसिफिक रीजन में टाइफून के नाम से जाना जाता है। अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग नेम हैं इसके। A cyclone is any low pressure area with winds spiraling inwards. Cyclone rotate anti-clockwise in northern hemisphere and rotate clockwise direction in southern hemisphere. अगर हम अपने अर्थ को कंसीडर करते हैं कुछ इस तरीके से जिसमें नदर्न हेमिस्फेयर है और सदर्न हेमिस्फेयर है, तो नदर्न हेमिस्फेयर में जो साइक्लोन्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में यही क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। The process of cyclone formation and intensification is called cyclogenesis. There are various types of cyclones depending on the types of prevailing low pressure system. कौन कौन से साइक्लोन्स हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं और टोर्नेडोज़ हैं। आगे हम लोग इमेज में देखेंगे कि ये तीनों टाइप के साइक्लोन्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एरियाज़ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ इंडिया इज़ यूजुअली अफेक्टेड बाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? ट्रॉपिकल साइक्लोन से मोस्टली कोस्टल रीजन इंडिया के अफेक्टेड रहते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। अपने यहाँ पर रीजनल एरिया में से साइक्लोन कहते हैं और ये मोस्टली कोस्टल एरिया को अफेक्ट करता है, चाहे वो अरेबियन सी में जनरेट हुआ हो या फिर बे ऑफ बंगाल में। टाइफून है जो पैसिफिक एरिया है, जापान एंड चाइना के रीजन वाला, इसे यहाँ पर टाइफून बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास इसे विली कंसीडर किया जाता है। USA के आसपास का रीजन है, वहाँ पर इसे हरिकेन के नाम से जानते हैं। सी टेम्परेचर भी आपको दिया गया है। हरिकेन जो है वो लोकल नेम है। जो यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं ये शो करते हैं नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पर ईयर। जो हरिकेन्स है वो 13 कंसीडर किए जाते हैं। इस एरिया में हरिकेन 9 कंसीडर किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं टाइफून आते हैं 26। इनका जो टाइम ऑफ ऑकरेंस है वो अगस्त से अक्टूबर के बीच में है। नाउ अब हम लोग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन डिस्ट्रीब्यूशंस को देखते हैं। ये जो हमारी अर्थ है इसमें बीचों बीच में जो 0 डिग्री का लैटिट्यूड होता है इसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं।
इक्वेटर के ऊपर 30 डिग्री से अबव जो लैटिट्यूड्स हैं उनमें ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, और इसी तरीके से इक्वेटर के नीचे भी सदर्न मोस्ट पोर्शन में जो 30 डिग्री के अबव लैटिट्यूड्स होंगे उनमें हमें ये देखने को मिलेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। व्हाट कॉजेज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स टू रोटेट? ट्रॉपिकल साइक्लोन के रोटेट होने का रीज़न कोरियोलिस फोर्स है, जिसकी वजह से ये रोटेट होते हैं। किसी भी रोटेटिंग प्लैनेट में अगर कोई चीज़ मूव करती है तो नदर्न हेमिस्फीयर में उसे काउंटर क्लॉकवाइज एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज मूव करने के लिए कोरियोलिस फोर्स ही जिम्मेदार होता है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट, और अगर यही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में होती है। सदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा क्लॉकवाइज मूवमेंट देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे। साइक्लोन्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल रीजन मेनली अकर ड्यूरिंग। बे ऑफ बंगाल रीजन के जो साइक्लोन हैं वो मेनली प्री एंड पोस्ट मानसून पीरियड में देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस टाइम पर पोस्ट मानसून पीरियड चल रहा है, मानसून जो है जा चुका है, तो इस टाइम पर साइक्लोन देखने को मिलते हैं। प्री मानसून पीरियड में भी साइक्लोन देखने को मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। हाउ आर साइक्लोन्स एड्रेस्ड इन डिफरेंट लोकेशंस? साइक्लोन्स आर एड्रेस्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट लोकेशंस। जैसे कि अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में हरिकेन नाम से इन्हें जानते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में टाइफून नाम से जाने जाते हैं, और जो हमारा इंडियन ओशन का रीजन है या वेस्टर्न पैसिफिक अराउंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर इसे साइक्लोन के नाम से जानते हैं। द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज़ अ काम एरिया, इट इज़ कॉल्ड द। जो साइक्लोन का सेंटर है वो काम एरिया होता है, इसे हम लोग आई के नाम से जानते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज। टेम्परेट साइक्लोन जो हैं इन्हें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या फिर वेव साइक्लोन्स या फिर डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। द साइक्लोन्स मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। टेम्परेट साइक्लोन्स कैन बी फॉर्म्ड ऑन बोथ लैंड एंड सी। ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है जिन्हें टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं, ये लैंड एंड सी दोनों में ही फॉर्म हो सकते हैं। विच टर्म फॉर साइक्लोन इज़ अप्लाइड इन चाइना सी एंड पैसिफिक ओशन? पैसिफिक ओशन एंड चाइना सी के लिए टाइफून वर्ड यूज़ किया जाता है साइक्लोन के लिए। साइक्लोन आर गिवन बाय वेरियस नेम्स इन डिफरेंट रीजन इन द वर्ल्ड। द टर्म टाइफून इज अप्लाइड इन द वेस्टर्न पैसिफिक एंड चाइना सी। विच टर्म इज अप्लाइड फॉर द साइक्लोन डिस्ट्रीब्यूशन इन द इंडियन ओशन? इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन टर्म को अप्लाई किया जाता है साइक्लोन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। Now this question is for you. Cyclone Ashna was recently seen in news. The name Ashna is given by which country? आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। ये जो साइक्लोन अशना आया था ये किस कंट्री ने नेम दिया है? फॉर PDF क्विज़ एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इंडो पाठशाला ऐप को इंस्टॉल करें, हमारे चैनल को ज्वाइन करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।